एनर्जी मीटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 15 मई 2025 को पहले गोल्ड और फिर उसके बाद क्रूड की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली। अमेरिका में कच्चे तेल का जो भंडार है उम्मीद से ज़्यादा बढ़ने की खबर से यहाँ पर जो है तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। और इसके साथ ही अगर आप डाटा की बात करें तो डाटा ने ओवर सप्लाई की चिंता की वजह से यहाँ पे स्थिति बढ़ती हुई दिख रही है, जबकि मजबूत डॉलर और ओपेक प्लस की बढ़ती सप्लाई ने भी बाजार पर दबाव डाला हुआ है। और उसके बाद यूएस और ईरान से भी जुड़ी खबरें कई आई हैं। तो घरेलू और विदेशी बाजार में कच्चे तेल में यहाँ पे साफ तौर पे तमाम फैक्टर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। और विदेशी बाजार में अगर हम लोग देखें तो ब्रेंट जो WTI क्रूड है उसमें भी करीब करीब 2% की गिरावट यहाँ पर आप देखिए सामने आपके सामने, बल्कि 3% की, WTI में 3.5% से ज़्यादा की और ब्रेंट में भी 3.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। अब तमाम फैक्टर्स पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एंजल वन के कमोडिटीज़ एंड करेंसी के सेगमेंट के चीफ टेक्निकल एनालिस्ट तेजस अनिल शिग्रेकर जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है सर कि 2 हफ्ते की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, इसके पीछे के कारण क्या है? डेफिनेटली जिस हिसाब से अभी इंटरनेशनल मार्केट से भी क्यूज निकल के आ रहा है बाहर, इसका इम्पैक्ट जो है काफ़ी हमें दिख रहा है कि इम्पैक्ट कर रहा है। प्राइसेस भी हमेशा कंटिन्यू बेसिस के ऊपर एक तेज़ी पकड़े हुए थे। जो इन लास्ट जो हमारा मीट हुआ था उसमें भी मैंने लोअर लेवल के यहाँ पे बाइंग की बात की थी। तो हमारे तौर से यहाँ पे ये पॉजिटिव मोमेंटम तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट से क्यूज जो है इकट्ठे होते हुए आ रहे हैं वो प्राइजेस को काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। हालांकि अभी अमेरिका और ईरान के परमाणु जो जिस हिसाब से प्राइजेस ने इम्पैक्ट किया हुआ है, यहाँ पे 2% की गिरावट इन अर्ली मॉर्निंग में थी, अभी वो 4% के यहाँ पे गई है। यही ईरान की जो आर्थिक परिस्थिति के इसके संभालते हुए प्राइजेस के ऊपर इम्पैक्ट करते हुए दिख रहा है। ये परमाणु जो डिस्कशन है वो इस तरह से आगे और बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट जो है प्राइजेस के ऊपर नेगेटिव होते हुए दिखेगा। सऊदी अरब ने भी यहाँ पे सपोर्टिव भूमिका यहाँ पे निभाई है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है और भी यहाँ पे प्रेशराइज करते हुए दिखेगा प्राइजेस को। ठीक है सर। अच्छा सर, यही चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे, यूएस और ईरान की जो न्यूक्लियर डील है इस पर बातचीत बनती हुई दिख रही है और सैंक्शन से साफ तौर पे इसमें एक ईज आउट होते हुए दिखेंगे, तो ये और दबाव बढ़ता हुआ दिखेगा क्या? ये सिर्फ प्राइजेस के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट करते हुए दिखेगा। उसी समय पे हम देख रहे हैं कि जो ओपेक नेशन जो है इनकी जो फोरकास्ट गए साल के हिसाब से जो ओवरऑल उन्होंने भी वहाँ पे ट्रिम की हुई है, जो करीबन 8 लाख के आसपास की थी, यहाँ पे 1 लाख का हम लोग ने इजाफा देखा हुआ है। तो 9 लाख का ओवरऑल एस्टिमेटेड था, वो 9 लाख BPD जो है वो उसमें भी इजाफा देखा गया है। तो अभी वो 8 लाख के आसपास का बता रहा है। तो इम्पैक्ट तो हर जगह से नेगेटिव होते हुए दिख रहा है, प्राइजेस और भी यहाँ पे गिरावट के तौर पे रहेगी। ठीक है सर। अच्छा सर, यूएस EIA के डेटा के मुताबिक यहाँ पे पिछले हफ्ते क्रूड इन्वेंट्री जो है वो 3.5 मिलियन बैरल बढ़कर उसके हिसाब से देखें तो 441 मिलियन बैरल पर हो गई है। उम्मीद थी कि 1 मिलियन बैरल की कमी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे तो स्टॉक उल्टा हो गया, यहाँ पे स्थिति देखने को मिल रही है। तो आपका क्या नज़रिया है आने वाले दिनों को लेकर? कल के दिन में भी जो इन्वेंट्री के डेटा है वो नेगेटिव इम्पैक्टिव रहे, इसके लिए भी प्राइजेस ने इम्पैक्ट जो है वो कंटिन्यू रखा, सेलिंग प्रेशर वाला। और जैसे कि आज अर्ली मॉर्निंग में जो हिसाब से न्यूज़ फ्लो हो रहा है, तो ये न्यूक्लियर डील ऐसे ही सक्सेसफुल हो जाती है तो आने वाले समय में ये इम्पैक्ट और भी जारी रहेगा। ठीक है सर। अच्छा सर, ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगी कच्चे तेल और नेचुरल गैस को लेकर? कि यहाँ पे क्रूड ऑयल में हम लोग सेलिंग के बारे में बात करेंगे। फिलहाल जिस हिसाब से प्राइसेस चालू है 5200 के यहाँ पे, 5280 5300 के यहाँ पे आप बेचने के बारे में सोच सकते हैं। इसमें आपका इसमें टारगेट रहेगा 5130 से 5100 का, और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 5370 का। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे सर, क्रूड को लेकर और सर एक बार नेचुरल गैस को लेकर क्या बताया आपने? नेचुरल गैस में जिस हिसाब से अभी आज के दिन में भी इसमें इन्वेंट्री डेटा है वो भी एक इम्पैक्टिव सेशन रहेगा, इवनिंग सेशन वाला, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टैक्सेस में जिस हिसाब से बिजली का उत्पादन हो रहा है वो मोर और लेस यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये काफ़ी इम्पैक्टिव रहा पिछले कुछ दिनों के हिसाब से। सो यहाँ पे कंजम्पशन जो है इसी तरीके से बढ़ा हुआ है, वो आने वाले समय में वो प्राइजेस को काफ़ी इम्पैक्ट करेगा। तो बाउंस बैक तो यहाँ पे है नेचुरल गैस में भी, लेकिन यहाँ पे अभी सेलिंग की कॉल निकल के आ रही है। सो 299 और 302 के यहाँ पे आप बेचने के बारे में सोच सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कराएगा 307 का, टारगेट रहेगा 287 से 285 का।
ठीक है, मैं अपने व्यूअर्स के लिए बताता हूँ। देखिए, नेचुरल गैस के ऊपर माई कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पे बिकवाली की सलाह दी जा रही है। कौन से लेवल्स हैं जहाँ से बिकवाली की जा सकती है? 299 से लेके 302 के आसपास के लेवल्स हैं यहाँ पे। टारगेट क्या रहेगा, लक्ष्य क्या रहेगा? 287 से लेकर 285 के आसपास का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूलना है। 307 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे क्रूड को लेकर बता देते हैं स्ट्रेटजी क्या दी जा रही है। ये देखिए, क्रूड में भी सेल को लेकर गोल्ड और सिल्वर में भी यही स्थिति है और क्रूड में भी यही स्थिति है। यहाँ पर आप देखिए, सेल यहाँ पर सलाह दी जा रही है बिकवाली की। और कौन से लेवल्स हैं यहाँ पे मई कॉन्ट्रैक्ट के लिए? 5280 से लेके 5300 के लेवल्स हैं। टारगेट जो है 5130 से लेके 5100 के आसपास के टारगेट्स दिए जा रहे हैं और स्टॉप लॉस जो है 5370 का दिया जा रहा है। तो सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि इस समय जो है बहुत तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहे हैं और यहाँ पे चाहे गोल्ड की बात करें, कमोडिटीज़ की बात करें, तमाम तरह के, और क्रूड को लेकर तो बहुत ही मेजर एकदम से यहाँ पे जो प्राइस है उसमें एकदम डिक्लाइन देखने को मिली है, तो काफ़ी असर डालते हुए दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।